So today's topic is functions, right? बच्चे इससे पहले हम ये जानें कि what actually is function, फंक्शन क्या चीज है, इसको कैसे यूज करना है, इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस. Before we are going to start learning the concept of functions, हम पहले कुछ एक एग्जांपल देखते हैं. Let us take some example और फिर देखते हैं कि इस एग्जांपल को अगर हम बिना फंक्शंस के इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं. Let us see कि क्या इस एग्जाम्पल को फंक्शंस के बिना इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं. सो द एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल. मुझे सी में एक प्रोग्राम लिखना है जो दो नंबर एक्सेप्ट करे. ध्यान से देखिएगा इसको. जो दो नंबर एक्सेप्ट करे, फिर उनका सम फाइंड आउट करे और रिजल्ट डिस्प्ले करे. इन शॉर्ट, यूजर से दो नंबर एक्सेप्ट करवाओ, उसका सम फाइंड आउट करो और उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दो. इतना करने के बाद What you have to do, उसके बाद आपको अपना कॉलेज का नाम डिस्प्ले करना. सिंपल printf योर कॉलेज नेम. उसके बाद मैं दोबारा कहता हूं दोबारा दो नंबर एक्सेप्ट करो. अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, उसी प्रोग्राम में दोबारा दो नंबर एक्सेप्ट करो, फिर उनका सम फाइंड आउट करो और फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करो. राइट? उसके बाद आप अपने डिवीजन, जैसे हम जम्मू डिवीजन में रहते हैं, जम्मू डिस्प्ले होना चाहिए. और मैं कहता हूं जम्मू डिस्प्ले होने के बाद आप दोबारा दो नंबर एक्सेप्ट करो, अपना उसका सम फाइंड आउट करो और रिजल्ट को डिस्प्ले करो. बच्चे, क्या ऐसा प्रोग्राम बनाना सी में इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है? पॉसिबल है. करेंगे कैसे? सिर्फ सुन लीजिए कि मुझे 3 इंटीजर नंबर लेने हैं, जिनमें से मैं 2 की वैल्यू सेट कर लूंगा, ऐड करूंगा और रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दूंगा. राइट? यस. उसके बाद हम अपने कॉलेज का नाम डिस्प्ले करवा देंगे सिंपल प्रिंटफ में. फिर मैं क्या लिखूंगा? फिर मैं 2 नंबर एक्सेप्ट करवाऊंगा. वही 3 नंबर तो वही चलेंगे. फिर 2 नंबर एक्सेप्ट करवाएंगे, फिर सम फाइंड आउट करेंगे और फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे. और उसके बाद मैं सिंपल प्रिंटफ लिख के डिवीजन का नाम. और इसके बाद अगर आप दोबारा देखते हो, मैं दोबारा 2 नंबर एक्सेप्ट करवाऊंगा, सम फाइंड आउट करूंगा और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाऊंगा. राइट? और ये सारी चीजें मैं वॉइड मेन में कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है. सबसे पहले मैंने 3 नंबर लिए, उसके बाद हमने लिख दिया printf enter 2 numbers, $x और $y. यूजर ने जो भी 2 नंबर लिए, एक की वैल्यू x मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगी, दूसरी की वैल्यू y में. x और y का जो रिजल्ट था वो किस में आ गया? z में. और उसके बाद मैंने रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया. मुझे लगता है मेरी पहली वाली रिक्वायरमेंट पूरी होगी. राइट? यस सर. उसके बाद मुझे क्या करना है? कॉलेज का नाम. तो कॉलेज के नाम के बाद मुझे क्या लिखना है? printf gdc sum. बट दोबारा रिक्वायरमेंट क्या आती है? दोबारा 2 नंबर एक्सेप्ट करो, दोबारा 2 नंबर एक्सेप्ट करो, ऐड करो और डिस्प्ले करो. इसका मतलब दोबारा मुझे ये वाला लॉजिक रिपीट करना है. राइट? आई हैव टू रिपीट द लॉजिक अगेन. फाइन. कई बार आप कॉपी पेस्ट करोगे या दोबारा लिखोगे. इसका मतलब लॉजिक पूरे का पूरा क्या हो रहा है? रिपीट. उसके बाद मैंने बोला कि आप जम्मू डिस्प्ले करवाओ. सिंपल सर printf जम्मू. मुझे बताओगे इसके बाद मुझे क्या करना था? प्रोग्राम खत्म है, दोबारा 2 नंबर एक्सेप्ट करने. दोबारा 2 नंबर एक्सेप्ट करने. तो इसका मतलब मैं दोबारा लॉजिक को क्या करूंगा? रिपीट. राइट? एग्रीड बच्चे? और मेरा प्रोग्राम क्लोज. इस प्रोग्राम को अगर आप देखो ध्यान से, क्या इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है? यस सर. कौन कौन सी स्टेटमेंट? एंटर 2 नंबर्स, स्कैनफ का, एडिशन का और डिस्प्ले का लॉजिक. राइट? कैन यू टेल मी ये लॉजिक कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार. और हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार. 3 बार. और अगर बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में ये लॉजिक मुझे बार बार
50 बार अलग अलग जगहों पे यूज करना है। मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा कहूं कि दोबारा 2 नंबर एक्सेप्ट कर, तो आंसर इज वेरी सिंपल सर, दोबारा लॉजिक को रिपीट कर लो। तो बच्चे अगर हम लॉजिक को बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसे में क्या प्रोग्राम का साइज बड़ा होगा? Yes, sir. The size of the program will be Large. large. It will increase. और जिस प्रोग्राम का साइज बड़ा होगा बच्चे, वो मेमोरी कम लेगा या मेमोरी ज्यादा लेगा? मेमोरी ज्यादा लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ही इंस्ट्रक्शनें होंगी, वो इंस्ट्रक्शनें रिपीट हो रही हैं। इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब अगर किसी प्रोग्राम में मेरा लॉजिक बार बार मुझे रिपीट करता हूँ, तो ऐसे में प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो वो मेमोरी ज्यादा लेगा या कम लेगा? ज्यादा लेगा। ज्यादा। सेकेंडली बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे मुझे जो लॉजिक दिया था आपने इतना काम कर दिया, सपोज अचानक मैं आपको कहता हूं कि बच्चे जो आपने लॉजिक बनाया था गलती से मुझे एडिशन नहीं, मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाना था। क्या करवाना था? मल्टीप्लिकेशन। मैं कुछ मॉडिफिकेशंस चाहता हूं, तो कैन यू टेल मी मॉडिफिकेशंस कितनी जगह करनी पड़ेंगी आपको? 3 जगह। 3 जगह, राइट? कितनी जगह? 3। और अगर यही इंस्ट्रक्शंस बच्चे कोई 100 जगह रिपीट हो रही होती यही लॉजिक, तो कैन यू टेल मी वो कितनी जगह आपको रिपीट करना पड़ता, मॉडिफाई करना पड़ता? 100 जगह। 100 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 100 टाइम्स। क्या बच्चे आप सीधा उधर जाके मॉडिफाई करोगे? आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है कि कहाँ पे प्लस का लॉजिक लिखा है, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, राइट? यस। तो ऐसे में बच्चे क्या मॉडिफाई करना आसान है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है कि अगर मैं लॉजिक बार बार लिखता हूँ और कल को उस लॉजिक में मुझे थोड़ी सी भी चेंज लानी पड़ गई तो मुझे वो काफी जगह चेंज लानी पड़ेगी, राइट? और उसके लिए मुझे एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। तो thus the modifications becomes difficult in this normal situation जो हम आज तक करते रहे। सेकेंडली बच्चे, जिस प्रोग्राम का साइज बड़ा होता है, जिस प्रोग्राम का साइज बड़ा होता है, क्या उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है या मुश्किल होता है? मुश्किल। डेफिनेटली। जिस आप भी चैप्टर्स पढ़ते हो, आप आंसर भी याद करते हो, जिस आंसर, जो भी क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा होगा तो आप कहते हो सर इसको अंडरस्टैंड करना और रीड करना डिफिकल्ट है, राइट? यस सर। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ रीडेबिलिटी इज लेस। रीडेबिलिटी इज क्या? लेस। यस। अचानक बच्चे अगर अगर आपने लिखा x प्लस वाई और सेमीकोलन लगाना भूल गए, एक जगह सेमीकोलन या एक जगह प्रिंटफ परसेंटेज जी के बाद डबल कोट्स लगाना भूल गए, वही चीज आपने कई जगह रिपीट की होगी, तो ऐसे में प्रोग्राम में एरर निकालना आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल, क्योंकि जिस प्रोग्राम का साइज बड़ा होगा उसमें एरर्स निकालना भी क्या हो जाएंगे? मुश्किल। और बड़े प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा। जितना बड़ा प्रोग्राम उतनी ज्यादा क्या होगी? उतनी बड़ी कम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब अगर हम एक प्रोग्राम को नॉर्मल वे में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस ही है ना, तो ऐसे में वो अगर कोई लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है और अगर हम वो लॉजिक बार बार लिखते हैं तो ऐसे में प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा, और जब प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा तो वो प्रोग्राम मेमोरी क्या लेगा? ज्यादा। वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। सेकंड, लार्जर प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, बड़े प्रोग्राम को मॉडिफाई करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। अंडरस्टैंड करना मुश्किल, डिबग करना मुश्किल, और सबसे बड़ी बात, ऐसे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ज्यादा। और बच्चे जो रियल टाइम के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कंपनीज में बनते हैं, याद रखिएगा उनमें जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो कई लाखों लाइंस का होता है, मिलियंस ऑफ लाइंस का, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। तो आप ये सोचो कि अगर मैं मेन के अंदर 1 मिलियन या 10 लाख लाइंस लिख दूं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सिर्फ इमेजिन करो, और कल को अचानक कोई आपको कह दे कि भाई जहां पे आपका प्लस का लॉजिक है उसको मल्टीप्लाई करो,
10 लाख लाइंस है, तो बच्चे क्या वो मॉडिफाई करना आसान होगा या बहुत मुश्किल होगा? बहुत ही मुश्किल। ऐसे में 10 लाख लाइन के प्रोग्राम को समझना, इज इट इजी और टफ? टफ। एंड मोर ओवर, ऐसे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बड़ी ज्यादा। तो सी वालों ने एक सॉल्यूशन आपको दिया। सी वालों ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, कोई लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, आप उस लॉजिक को बार बार मत लिखो, उस लॉजिक को सिर्फ एक ही बार लिखो। उस लॉजिक को एक ही बार जैसे, और जहां पे आप लॉजिक को एक बार लिखोगे उसको हम सीखेंगे आगे कि लिखना कैसे है। उस चीज को हम क्या बुलाते हैं? फंक्शन। उस लॉजिक को क्या बुलाते हैं? फंक्शन। जैसे हमारे पिछले केस में ये वाला लॉजिक था जो बार बार रिपीट हो रहा था, राइट? यस सर। 3 वेरिएबल्स, एंटर 2 नंबर्स, स्कैनफ, ऐड, यही वाला लॉजिक था। यस तो सी वाला कहता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपका कोई लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इंस्टेड कि वो लॉजिक आप बार बार लिखने की बजाय उसको एक बार लिख दो किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन। और लिखने के बाद सिंपली उस लॉजिक को रीयूज करो। सिंपली उस लॉजिक को क्या करो? रीयूज। देखो, पहले केस में मैंने फंक्शन क्रिएट किया बार बार या सिर्फ एक ही बार? एक ही बार। और बाद में मेन के अंदर मैंने उसको सिर्फ क्या किया? रीयूज। मैंने जीडीसी सांभा, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट थी, फिर वही लॉजिक को रीयूज कर दिया। तो क्या बच्चे ऐसे में मेरा प्रोग्राम का साइज बढ़ गया या छोटा हो गया? छोटा हो गया। और जब प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो रैम में ज्यादा मेमोरी लेगा या कम लेगा? कम कम, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी तो कम हो गई, राइट? सेकंड चीज बच्चे, अचानक मैं कहता हूं कि मुझे एडिशन नहीं, मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है। कैन यू टेल मी मैं कितनी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक चेंज करूंगा? इस डायग्राम के हिसाब से एक ही जगह पे, क्योंकि मैंने एक जगह लॉजिक लिखा है, बाकी जगह मैं लॉजिक लिख रहा हूँ या रीयूज कर रहा हूँ? रीयूज। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन का कंसेप्ट यूज करता हूँ तो मेरी मेमोरी बचती, मेरे प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? मेमोरी बचेगी। क्या बचेगी? मेमोरी। सेकंड, ऐसे में मेरे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना मुश्किल या इजी? इजी। कल को प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना इजी। बग करना, कोई एरर निकालना। अब एरर मुझे पूरा लॉजिक पढ़ना है या सिर्फ एक ही फंक्शन को रीड करना है? एक ही फंक्शन को रीड करना है। इसका मतलब फंक्शन का कंसेप्ट अगर मैं यूज करता हूं तो प्रोग्राम का साइज छोटा होगा। जब प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो वो मेमोरी बचाएगा। जिस प्रोग्राम का साइज छोटा है उसको मॉडिफाई करना आसान है, उसको अंडरस्टैंड करना आसान है। साइज, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और सबसे बड़ी बात है उसको डिबग करना भी क्या होगा? इजी। और ऐसे में प्रोग्राम की बच्चे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ज्यादा या कम? कम होगी। कम हो। तो अब आप कहोगे सर हमें दो चीजें सिखा दो, एक कि फंक्शन क्रिएट कैसे करना है और दूसरा उसको रीयूज, राइट? तो आने वाले टाइम पे बच्चे हम सीखेंगे बेसिक। अच्छा चलो मुझे इसमें देख के बताओ, इस डायग्राम के हिसाब से फंक्शन है क्या चीज? व्हाट इज फंक्शन? आपको क्या लगता है? इंस्ट्रक्शंस। वेरी गुड। फंक्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या ये ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शंस है या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको मैं रीयूज करता हूँ, जिनको हम रीयूज तो मैं क्या बुला सकता हूँ इस डायग्राम के हिसाब से, इस छोटी सी एग्जांपल के हिसाब से देख के कि फंक्शन कुछ भी नहीं होता, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको हम बार बार क्या कर सकते हैं? रीयूज। गॉट इट बच्चे? यस। बट क्या फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट है कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स है?
Ordinary. वही स्टेटमेंट, वही लॉजिक जो आज तक आप करते आए, बट आज तक आप उसको मेन में लिखते थे, अब किस में लिखना शुरू हो गए? फंक्शन में, राइट? सो आने वाले टॉपिक में बच्चे हम सीखेंगे बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज फंक्शन। तो अब आपको पता लग गया कि क्या, आपको पता लग गया कि क्या। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज फंक्शन? Set of सेट ऑफ, सिर्फ ओनली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसके साथ एक पॉइंट लगेगा। Set of instruction which can be reused. Very nice, perfect. This is the most technical definition. It is nothing but a set of या group of statements which can be reused again and again. हमें फंक्शन तो पता लग गया, अगला क्या सीखना है? How to create function. सर बनाना कैसे, उसको सिंटेक्स क्या है, और तीसरा अगर बना भी लोगे तो उसको क्या करना सीखना है? Use. राइट? तो अब आपका एक काम तो आपको समझ आ गया कि व्हाट इज फंक्शन। तो मुझे बताओगे आप फंक्शन का कंसेप्ट कब यूज करोगे? जब अगर आपको लगता है कि मेरे सॉफ्टवेयर या मेरे प्रोग्राम में कोई लॉजिक बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, या उसको बार बार यूज करना है मैंने, तो इंस्टेड कि मैं वो लॉजिक बार बार लिखने की बजाय उसको सीधा लिखूं या उसको फंक्शन के अंदर लिख दूं? फंक्शन के अंदर। और फंक्शन के अंदर लिखने के बाद उसको सिर्फ हम क्या करेंगे आगे फ्यूचर में? रीयूज। वेरी नाइस बच्चे, दिस इज द ओनली कंसेप्ट। तो चलिए हम फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं। हमने अभी तक डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अब देखते हैं कि हमने जो आपने खुद बनाई डेफिनेशन, और ये आप ही की बनाई हुई थी, मैं अभी डेफिनेशन को लिखूंगा नहीं, मुझे अपनी डेफिनेशन दो जो आपने बनाई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन आपके हिसाब से? Function is a set of instructions which can be used again and again. वेरी नाइस बच्चे, ये देखो, क्या मैंने आपको ये डेफिनेशन दी थी? नो, ये डेफिनेशन आप ही की है, 100% आप ही की है। Yes, sir. इसका मतलब हमें डेफिनेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट आ गया, हम खुद डेफिनेशंस बना सकते हैं, राइट? इसी को ही कई बुक्स वाले लिखते हैं, इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which when executed perform some specific task. ये भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो जब which when executed का मतलब कि which when reused, which when Reused. they perform some specific task. बच्चे एक फंक्शन के अंदर मैंने प्लस का लॉजिक लिखा है, एक के अंदर मल्टीप्लाई का लॉजिक लिखा है, तो क्या एक फंक्शन दो काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है? अलग अलग। तो मैं कहता हूँ, तो ये भी टेक्निकल डेफिनेशन है। इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which when executed का मतलब which when reused perform some Specific task. सर फंक्शंस तो अब हमें समझ आ गए, तो अगर आप अपने प्रोग्राम्स में फंक्शन का कंसेप्ट यूज करोगे बच्चे, मुझे सिंपल बताओ आपको फायदे क्या होंगे? व्हाट आर द बेनिफिट्स? प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा बच्चे? कम हो जाएगी। ना, छोटा क्यों होगा? प्रोग्राम का साइज कैसे रिड्यूस होगा? क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आप कोई चीज बार बार नहीं लिखोगे तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ जाएंगी या कम होंगी? कम होगी। तो ऐसे में वो प्रोग्राम ज्यादा मेमोरी लेगा या कम लेगा? कम लेगा। चलो जी, तो एक फंक्शन का दूसरा बेनिफिट क्या है फंक्शन का? क्या फंक्शन वाले प्रोग्राम कंप्लेक्सिटी ज्यादा होगी ऐसे प्रोग्राम की या कम? कम होगी। क्या फंक्शन का कंसेप्ट यूज करने से मॉडिफिकेशंस इजी होती है प्रोग्राम में या मुश्किल? इजी होती है। डिबग करना, आसान हो जाएगा। अंडरस्टैंड करना आसान इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें अपने प्रोग्राम में किसके कंसेप्ट यूज करने चाहिए? फंक्शन के। तो फंक्शन तभी यूज कर पाओगे। अब हमें क्या, फंक्शन तो समझ आ गया, उसके फायदे भी समझ आ गए, नुकसान हम बाद में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस। अब हमें क्या सीखना है? व्हाट इज फंक्शन तो क्लियर हो गया, नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट फंक्शन। तो मतलब कि हमें फंक्शन का क्या सीखना है? स्टेटमेंट या सिंटेक्स? सिंटैक्स।
तो ये है बच्चे फंक्शन का सिंटेक्स। जब कभी भी फंक्शन का सिंटेक्स बनाना है, सबसे पहले आप लिखोगे रिटर्न टाइप। क्या लिखोगे? Return type. स्पेस देने के बाद लिखोगे फंक्शन का नाम। स्पेस देने के बाद क्या लिखोगे? Function का नाम. ब्रैकेट में लिखोगे पैरामीटर्स। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Parameters. अभी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके माइंड में। और फिर कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे वो वाली स्टेटमेंट्स जिनको आपको बार बार क्या करना है? Use. जैसे मैंने लिखी थी स्टेटमेंट्स, राइट? ओके। तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? बेसिक सिंटेक्स रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और उसके बाद कौन सी ब्रेसेस? Round. राउंड ब्रेसेस, और उसके अंदर पैरामीटर्स। अब मजेदार चीजें समझ लो बच्चे। सर ये रिटर्न टाइप क्या है? राइट? आपके माइंड में आ रहा है सर रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखना है? समझ लीजिए, रिटर्न टाइप की जगह आप कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो सी का। रिटर्न टाइप की जगह आप कोई भी क्या लिख सकते हो? Data type. और सी के कौन कौन से डेटा टाइप है? इंट, कैर, फ्लोट, डबल। Float. Chat. डबल। इवन आप वॉइड भी लिख सकते हो। इवन आप क्या भी लिख सकते हो बच्चे? Void. वॉइड भी सी में एक डेटा टाइप होता है। हमने अभी तक नहीं पढ़ा, बट इट इज दिस इज नल डेटा टाइप, नल या जेनरिक डेटा टाइप। तो इसका मतलब रिटर्न टाइप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Int. रिटर्न कोई भी टाइप, data type. कोई भी डेटा टाइप, इंक्लूडिंग क्या? Int. नहीं, इंक्लूडिंग इंट, कैर, फ्लोट, और इसके अलावा भी क्या लिख सकता हूँ? Void. अब फंक्शन नेम की जगह क्या? इट कैन बी एनी वैलिड नेम। जो आपको वेरिएबल्स के लिए रूल्स पढ़े थे ना, सेम इधर भी वही रूल लगेंगे। आप अपने फंक्शन का नाम एक्स रखो, एडिशन रखो, सब्ट्रैक्शन रखो, आपका फंक्शन का नाम कोई भी वैलिड नेम हो सकता है अकॉर्डिंग टू सी रूल्स, राइट? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब रिटर्न टाइप भी आपको समझ आ गया, फंक्शन नेम भी पता लग गया। सर रिटर्न टाइप के आगे आपने एक चीज लिखी हुई है, इट कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप लाइक इंट, कैर, फ्लोट इंक्लूडिंग वॉइड एंड इट स्पेसिफाइज। सर इसका क्या मतलब है? ये हम बाद में पढ़ेंगे बच्चे, आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग हम ये समझेंगे कि रिटर्न टाइप की जगह आप कोई भी क्या लिख सकते हो? डेटा Valid data type. टाइप, लाइक क्या? इंट, कैर, फ्लोट, इवन कौन सा? Void. और ज्यादातर अभी इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग में हम हमेशा वॉइड यूज करेंगे। हमेशा क्या यूज करेंगे? Void. फंक्शन नाम की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे? कोई मुझे एक फंक्शन का नाम बताओ, कोई नाम जो तुम आपको पसंद है। अगर मैं कहता हूँ एक फंक्शन बनाओ, तो आप उसको क्या नाम दोगे? एक बच्चा कहता है सर मैं दूंगा सम नाम, एक बच्चा कहता है सर मैं डिस्प्ले नाम का फंक्शन दूंगा, राइट? आप कोई भी क्या दे सकते हो? नाम. इवन आप चाहो तो एक्स भी दे सकते हो, एक्स भी दे सकते के ऊपर है, राइट? थर्ड इज पैरामीटर इज ऑप्शनल। पैरामीटर कंपलसरी है या ऑप्शनल है? Optional. अच्छी ऑप्शनल है, तो इसका मतलब मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? और इसमें स्टेटमेंट्स कौन सी लिखनी है? कोई स्पेशल है जो reuse हो रही है. जो आपको रीयूज करनी है? हो नहीं रही, जो आप रीयूज आगे करोगे, जिसको आपने रीयूज करना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक, इट डिपेंड्स अपॉन योर Logic. चलिए बच्चे, राइट? चलिए बच्चे, मैं एक एग्जांपल कहता हूँ। किसी एक फंक्शन बनाना है, सपोज अगर मैंने एक फंक्शन बनाना है, तो रिटर्न टाइप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Any data type. एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग क्या? Void. ये देखो मैंने लिख दिया वॉइड एक्स। क्या पैरामीटर जरूरी थे या ऑप्शनल? Optional. इसलिए मैंने नहीं लिखे, पर ब्रैकेट लिखना जरूरी है बच्चे, राइट? Yes, sir.
दिस इज माई वन फंक्शन। मुझे बताओगे इस फंक्शन का नाम क्या है जो मैंने फंक्शन बनाया आपके सामने? शाबाश, क्या नाम है उस फंक्शन का? क्या नाम है उस फंक्शन का? एक्स। एक्स इज द नेम ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप क्या है? printf शाबाश, रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन? रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन? और ये फंक्शन क्या काम करता है? ये क्या करेगा? अगर मैं इसको रीयूज करूंगा तो ये क्या काम करेगा? सपोज अगर मैं इस फंक्शन को रीयूज करता हूं किसी तरह, मुझे रीयूज का भी सिंटेक्स सीखना है, तो ये फंक्शन क्या काम करेगा? डिस्प्ले करें शाबाश, ये डिस्प्ले करेगा क्या बच्चे? क्या बच्चे? हेलो वर्ल्ड। हेलो हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड। इसका मतलब आगे से मुझे कभी भी हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है तो क्या मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी है, सिर्फ फंक्शन को रीयूज करना है? रीयूज करना है। एक बार बन गया, इसको बार बार अब आप क्या कर सकते हो? अब आप क्या कर सकते हो? रीयूज। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में मुझे बताओगे मेरे फंक्शन का नाम क्या है? टेस्ट टेस्ट। उसका रिटर्न टाइप क्या लिया मैंने? इंट क्या एक फंक्शन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है? 10, 20, 30, 40। फाइन बच्चे? यस सर क्या आपको फंक्शन बनाना आ गया? यस सर। क्लियर है? अभी हमने बनाना सीखा है, हमने बनाना सीखा है। इसको रीयूज करना नहीं नहीं सीखा। नहीं सीखा। हमने सिर्फ फंक्शन बनाना सीखा है, फंक्शन बनाना, बट इसको रीयूज करना नहीं सीखा। बच्चे कभी भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिख जाए, वॉइड ABC, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसेस और उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा हो, तो आप उस चीज को, उस पूरी चीज को क्या बुलाओगे? शाबाश, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक किसका कंसेप्ट यूज हुआ है? फंक्शन। राइट। यस सर। बच्चे मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूँ, सोच के बताना मुझे। ये आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, दिख रही है कुछ? यस सर। यस सर मुझे सिर्फ इसको देख के बताओ, क्या इस जगह पे कहीं फंक्शन का कंसेप्ट लगा? नो सर। नो सर नो सर। हाँ, नो सर। आपको क्या फंक्शन कब, आप कब बोलोगे कि ये चीज फंक्शन है? दिस रिटर्न टाइप पैरामीटर का नाम हो। देखो इस जगह पे कहीं पे रिटर्न टाइप है? यस है ना? है, क्या है रिटर्न टाइप? void फंक्शन का नाम क्या है? main मेन। तो बच्चे आज तक जो हम इतने प्रोग्राम, हमने 50-100 प्रोग्राम बनाए, मैंने आज तक आपको बोला था मैं मेन के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। राइट? yes sir मुझे बता सकते हो मेन क्या चीज है? सी में मेन क्या चीज है? सी में मेन क्या चीज है? function मेन भी एक क्या है? function तो मेन के साथ जो हम वॉइड लगाते हैं वो उसका क्या है? क्या return मेन के साथ सिर्फ वॉइड ही लग सकता है या कुछ और भी लग सकता है? जैसे इंट, इंट मेन, फ्लोट मेन, कैर मेन, राइट? Float. कैर मेन। यस इसका मतलब क्या, आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंक्शन का कंसेप्ट था या नहीं था? हाँ 100% था। कौन सा फंक्शन आप यूज करते थे? किस नाम से? main और अगर मैं कहूं कि मुझे एक और फंक्शन बनाना है, एक, और फंक्शन बनाना है, तो सर वो बनाएंगे कहाँ पे? तो मैंने ये लिखवाया नहीं है, चीजें याद रखिएगा बच्चे। एक पॉइंट कहते हैं फंक्शंस कैन नॉट बी नेस्टेड। आई रिपीट, फंक्शंस कैन नॉट बी नेस्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते नहीं बना सकते। तो कल को अगर मुझे नया फंक्शन बनाना है तो मेन के अंदर बनाना है या मेन के बाहर? main के बाहर
मेन के बाहर, या तो मेन के टॉप पे या मेन के एंड में लास्ट में। तो फॉर द टाइम बिंग हम टॉप में बनाएंगे, राइट? Yes. गॉट इट बच्चे? Yes, sir. तो आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए, इवन कि ये भी जो प्रोग्राम है आपके सामने बच्चे, क्या इसमें भी एक फंक्शन यूज हो रहा है? Yes, sir. कौन सा? Main. तो मैं कह सकता हूँ हर प्रोग्राम का डिफॉल्ट फंक्शन मेन होता है। Yes, sir. हर प्रोग्राम का डिफॉल्ट फंक्शन क्या है? Main. बट हम इसके अलावा भी क्या बना सकते हैं? फंक्शंस। क्या बना सकते हैं अपने? Functions. फंक्शंस। तो एक प्रोग्राम में चाहो तो एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं, राइट? Yes, sir. जैसे इस केस में ये मेरा लॉजिक है, अगर मैंने इसको कोई फंक्शन का नाम देना होता तो मैं क्या लिखता? वॉइड लॉजिक कर्ली ब्रेसेस और बंद कर देता, तो बाकी तो वो सारा कुछ सेम रहता, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब आपके लिए मैं एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, राइट? क्या असाइनमेंट? गॉट इट? लिखो बच्चे, एक असाइनमेंट लिखो। राइट ए फंक्शन इन सी। राइट ए Function in C मुझे सिर्फ फंक्शन चाहिए, मुझे प्रोग्राम नहीं चाहिए, सिर्फ एक क्या चाहिए? function. उस फंक्शन के साथ अगर मैं मेन लगाऊंगा तो वो प्रोग्राम बन जाएगा, बट मुझे फंक्शन बना के दिखाना है। राइट ए फंक्शन इन सी विच डिस्प्ले यूर नेम ओनली। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आपका सिर्फ क्या डिस्प्ले करे? Name. पॉसिबल है ऐसा फंक्शन बनाना? बना पाओगे? Yes, sir. राइट? उस फंक्शन का नाम क्या रखोगे बच्चे? कुछ भी रख सकते हैं. नाइस। बट उसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? रिटर्न टाइप Int. and data type. बट जो आप फंक्शन बनाओगे अभी तक, इनिशियली जो आप बनाओगे उसका रिटर्न टाइप इनिशियली क्या रखोगे? Void. वॉइड। इनिशियली आप वॉइड रखोगे, बाद में देखेंगे सर वॉइड लगाने से क्या होता है और इंट लगाने से क्या होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर, राइट? Yes, sir. दिस इज वन। एक और लिखो प्रॉब्लम। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए फंक्शन इन सी, राइट ए फंक्शन इन C which display the counting from 1 to 10. बट इस फंक्शन में किसका लॉजिक लिखना है? शाबाश। 1 से 10. 1 से 10 तक काउंटिंग, एंड यू नो कि मुझे कैसे करवानी है काउंटिंग। लूप्स का इस्तेमाल कर, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो अगर बच्चे यही काउंटिंग मुझे बार बार लिखनी हो, बार बार करवानी हो प्रोग्राम में, तो क्या मैं वो काउंटिंग बार बार लिखूंगा या सिर्फ इस फंक्शन को रीयूज करूंगा? अभी हमने सिर्फ क्या बनाना सीखा? function Function. फंक्शन को क्रिएट करना सीखा। कल के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? फंक्शन को reuse करना फाइन बच्चे, फाइन बच्चे, थैंक Yes, यू, sir. थैंक यू बच्चे।